Hello everyone, welcome to the channel CBSE English Classroom. Today in this video, we will know the details about the poem that is The Raven and the Fox. ये पोएम क्लास 6 के बुक से है, पूर्वी बुक, और ये फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पोएम है. The Raven and the Fox, two characters are here. इसमें जो कहानी बोला गया है उस कहानी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले से जान लेते हैं कि कहानी में एक्चुअली हो क्या रहा है. उसके बाद अगर पोएम को अगर समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, तो कहानी क्या है पहले जान लेते हैं. बहुत ही खूबसूरत कहानी है. एक बार एक कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा था. उसने अपनी चोंच में कुछ खाना दबाया हुआ था, जैसे खाने के लिए वह बहुत ज्यादा उत्साहित था. लोमड़ी ने उसे भोजन के साथ देख लिया. वह भी भूखा था और कौवे का भोजन चाहता था. इसीलिए उसने कौवे को गाने के लिए कहकर भोजन गिराने के लिए धोखा दे दिया. बोला कि तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत मधुर गीत गाते हो. इस तरह से बोल के मतलब उनको धोखा दे दिया और भोजन गिरा दिया. जब लोमड़ी लगातार उसकी तारीफ करती रही तो कौवे को खुद पर बहुत घमंड हो गया. उसने उसकी झूठी तारीफ की और उसे एक सुंदर पक्षी कहा और उसे राजा कहकर संबोधित किया. पक्षी ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, लेकिन गाने के बजाय वह सिर्फ टर्राया, जैसे वो कौवे की आवाज होती है. तब उसे एहसास हुआ कि वह भूल गया था कि वह गा नहीं सकता, क्योंकि वह अपने भोजन को अपनी चोंच में पकड़े हुए था. जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, भोजन नीचे गिर गया और लोमड़ी मूर्ख कौवे पर हंसी. बोला कि तुम अनवाइज हो. उसने कौवे की सलाह दी कि वह अधिक बुद्धिमान बने तथा अपने आप पर कम गर्व करे. तो ये कहानी है, और इस कहानी को अगर हम लेसन में देखें तो बहुत अच्छे समझ में आया. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक. पढ़ने से पहले देखते हैं कि लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. डिड यू नो दैट रेवेंस आल्सो क्रॉक? क्या आप जानते हैं कि रेवेंस भी जो है क्रॉक करते हैं या आवाज करते हैं? विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज. कनिंग का मतलब होता है क्लेवर, चालाक. यहाँ बोल रहे हैं कि इस स्टोरी में कौन सा एनिमल जो है चालाक है. सर्कल द करेक्ट. यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है. तो ये फॉक्स जो है बहुत ज्यादा कनिंग है और बहुत ज्यादा क्लेवर है. चलिए आगे देखते हैं पोएम को. यू सी द पिक्चर हियर, यू कैन सी द पिक्चर हियर. आप फोटो देखिए कि दिस इज द फॉक्स एंड दिस इज द रेवन. और ये जो है छोटा सा खाना का टुकड़ा अपना बीक में लिया हुआ है, चोंच में. राइट. चलिए लेट अस रीड द पोएम. पोएम को हम लोग थोड़ा सा जो है पढ़ते हैं. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन ए limb. यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज पर्च्ड. ओके, पर्च्ड का मीनिंग होता है टू रेस्ट और सीट. जो पर्च्ड वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है टू सीट. राइट. अपॉन ए limb. ये limb जो है वो क्या है कि वो एक ब्रांच में बैठा हुआ है. यहाँ पर limb का मतलब होता है एक ब्रांच, डाल पर. राइट. एंड रेनर्ड द फॉक्स. यहाँ पर पता चल गया कि जो है फॉक्स का नाम क्या है, रेनर्ड. राइट. लुक्ड अप एट हिम. और वो जो है नीचे से उस पक्षी को, वो जो डाल पर बैठा हुआ है उसको वो देख रहे हैं. ओके. नेक्स्ट
अगला लाइन पे क्या बोल रहे हैं कि अ मोरसेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। अ मोरसेल, मोरसेल इज अ न्यू वर्ड हियर, इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो ये मतलब जो है वो इसके लिए, पाने के लिए वो किसी भी हद पार कर सकता है, मतलब कितना भी दूर जाना पड़े उसको हासिल करने के लिए। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, तारीफ करते हुए, एडमायर करना मतलब अप्रिशिएट करना, किसी का तारीफ करना। माई वर्ड सर रेवन, रेवन को यहाँ पर जो है सर से संबोधित किए हैं। ओके, यू आर ए हैंडसम बर्ड, और बर्ड जो है आप बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है आप, हैंडसम बर्ड है। ओके, मतलब जो है खूब सुंदर देखने में है, तो हैंडसम एडजेक्टिव यूज कर दिए बर्ड के लिए। वही फ्लैटरी, मतलब उसका तारीफ करना, कर रहे हैं। उसके बाद और क्या बताया उसको, सच फेदर्स, वाओ आपके पंख कितने खूबसूरत है। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाते हैं, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड्स जो है, वुड्स यहाँ पर किसको बताया गया है, यहाँ पर वुड्स बताया गया है फॉरेस्ट को, राइट। तो बोलते हैं कि आप इस जंगल में जो है जितने भी पक्षी हैं, ये सब जो है आपको क्या बताया, क्या बोलेंगे, किंग बोलेंगे, राइट, अगर आप गाते हैं तो। देखिए फॉक्स कितना चालाक है, लोमड़ी जो है बहुत चालाक है, क्योंकि वो उसको खाना हासिल करना है। अब अगला स्टैंजा पे देखते हैं। नेक्स्ट बताते हैं, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक। रेवन को बिल्कुल समझ में नहीं आया। रेवन जो है यहाँ पर वो क्या है, क्रो है, क्रो। ओके, क्रो है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो उसको जोक मारा है, वो जो उसको ये चीज समझ में नहीं आया, या तो उसका तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे क्या है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रो, भूल गया था कि उसका वॉइस जो है बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो तो गा नहीं सकता है। ही ओपनड हिज बीक, कोशिश किया फिर भी गाने के लिए, इन हिज फुलिश प्राइड, क्योंकि बहुत घमंड करने लगा था। जब किसी ने तारीफ किया तो घमंड हो गया, सच में मेरे पास इतना अच्छा जो है, मेरा वॉइस जो है बहुत मेलोडियस है, राइट, बहुत स्वीट वॉइस है। एंड डाउन फेल द मोरसेल, और जो उसके पास जो खाना था वो क्या हो गया, वो नीचे गिर गया, राइट। उसके बाद आगे बोल रहे हैं द फॉक्स हैड आइड, आइड मतलब एकदम नजर जमाए हुए थे, कि जैसे ही गिरेगा बस उसी वक्त उठा लेना है और खा लेना है। तो वो गिर गया। फिर उसके बाद बहुत मुस्कुराया फॉक्स, हा हा हा, एंड नाउ यू नो, अब तुमको समझ में आ रहा है ना, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, जो अच्छे अच्छे शब्द जो होते हैं ना, मीठी मीठी बातें, इसको इग्नोर कर दो, जो तुमको खुशी देता है। ग्लो मीन्स यार हैप्पीनेस, ओके, ग्लो मीन्स यहाँ पर हैप्पीनेस है, या तो फिर जॉय, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें जो आपको बहुत मुस्कुराते हैं, वो इस चीज सबको इग्नोर करना है। प्राइड माय फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, यहाँ पर बोलते हैं कि प्राइड, जो गर्व है ना मेरे दोस्त, ये क्या है, ये अनवाइज है। अनवाइज मतलब फुलिश है, ये बुद्धिमान का काम नहीं है, ये बेवकूफ़ी है एक्चुअली। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, मुझे उम्मीद है कि ये जो टीचिंग आपको, जो एक लेसन मिला है ना, ये बहुत सरप्राइज है, करेगा आपको। एंड वन डे यू विल डेफिनेटली लर्न, आपको समझ में आएगा इसके बारे में। और इसके कौन है यहाँ पर, पोएट जीन डे ला फॉन्टेन। और जीन डे ला फॉन्टेन जो है, ये आपका कहाँ के पोएट है, ये है आपके फ्रेंच के, फ्रेंच पोएट है, एंड फेबुलिस्ट भी है। और ये सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज फेबल्स, इसके लिए ज़्यादा जाने जाते थे। ओके,
तो टोटल कितना स्टैंजा है? टोटल 4 स्टैंजा है। तो इसमें क्या जानने को मिला? द पोएम टीचेस अ मोरल लेसन अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्राइड एंड फ्लैटरी, राइट। ये एक लेसन हम लोग को सुनने मतलब सीखने को मिला। मतलब प्राइड कैन लीड टू मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स, राइट। द लेसन टीचेस अस एंड लिसनिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, ये भी सीखने को मिला। और फ्लैटरी जो है इज ए फॉर्म ऑफ क्या है? एक मैनिपुलेशन है, राइट। एंड बीइंग कॉशियस इज इम्पोर्टेंट इन ऑल सिचुएशंस। हम लोग को हमेशा जो है कॉशियस रहना है हर सिचुएशन में। कोई कुछ भी बोले सडनली उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना है, सोच समझ के ये करना है ना। कोई ज़्यादा तारीफ कर रहा है, आपको मीठी मीठी बात बोल रहा है, तो उसके अंदर क्या है हिडन मीनिंग, उस चीज़ को हमेशा जानने की कोशिश करना है, राइट। सो दिस इज रियली लवली पोएम, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को, राइट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द पोएम। क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। Fill in the blanks by choosing the correct option. Okay, first question, Mr. Raven is a, Mr. Raven को क्या था हम लोग बताए थे? Mr. Raven क्या था? एक बर्ड है ना। Mr. Raven is a bird. Number 2, the name of the fox is, fox का नाम क्या था? Reynard, right? Very good. Mr. Raven had what? A piece of food or a bunch of leaves? The correct answer will be a piece of food. This is the correct answer. Okay, ये पहला फर्स्ट स्टैंजा से ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चले हम लोग सेकेंड स्टैंजा से जो 3 क्वेश्चन है, राइट। सेकेंड स्टैंजा में जो 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछा है? द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ फुलिश या गुड लुकिंग, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? द फॉक्स जो है कॉल्स, द फॉक्स कॉल्स द रेवन what will be the answer here? Okay, that is good looking. Very good. Second question, the fox asked the raven to dance or sing. The correct answer will be sing, of course. उसको fox ने जो है उसको बोला था कि your voice is so melodious, your voice is so sweet, so let's sing for me. मेरे लिए गाना गा। तो गाना गाने के लिए बोला था, डांस करने के लिए नहीं। ओके, Raven, the raven and the fox live in the, कहाँ पर? ये तो कहाँ पर होगा? ट्रीज में होगा या वुड्स में? आंसर विल बी वुड्स, क्योंकि बोला था आपको सारे बर्ड जितने भी है इस वुड्स में आपको क्या बोलेंगे? किंग बोलेंगे अगर आप गाते हैं तो, राइट। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेंजा 3 का क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेवन remembered or forgot? What will be the answer? Forgot, right? The raven forgot that he croaked. Second question, the raven opened its beak to eat or sing? What will be the answer? Of course, sing is the correct answer. Question number 3, the food or raven, क्या गिरा था? Of course food है ना। फूड जो है गिरा था किसके बीक से? चोंच से, रेवन के चोंच से। स्टैंजा 4 चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा 4 पे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉक्स laughed or looked? The answer will be laughed at the raven. Very nice. I hope you understand. Question number 2, it is not unwise or wise to be too proud of oneself. Not का यूज हुआ है, ओके।
द क्वेश्चन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाइज. ओके, इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3, द रेवन लर्नड ए ऑफ कोर्स लेसन. उसने एक लेसन सीखा इससे, उसको सीख मिली कि आइंदा अगर इस तरह से कोई बोलेगा तो हम कभी नहीं गाएंगे, या तो फिर कभी नहीं इस तरह से करेंगे कोई अगर मुझे तारीफ करेगा तो ये एक बहुत बड़ी सीख मिली उसको. राइट, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन में. यहाँ पर मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम. राइट, इस मैच द कॉलम में क्या होगा? फर्स्ट. फर्स्ट क्या है? यहाँ पर फर्स्ट के साथ किसका मैचिंग होगा? ऑफ कोर्स पास्ट के साथ जो मैचिंग होगा वो होता है सेट ऑन ए ब्रांच, मतलब यहाँ पर. राइट, सेट ऑन ए ब्रांच. मोरसेल, मोरसेल क्या था हमारा? स्मॉल पीस ऑफ फूड. राइट, मोरसेल स्मॉल पीस ऑफ फूड, एक नंबर. सीक, सीक मतलब किसी चीज के प्रति हम लोग देखते हैं, नजर बना कर रखते हैं, है ना? तो दैट इज टू लुक फॉर समथिंग. राइट, प्राइड, प्राइड फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स. राइट, दिस वन. 4 का 3. आइड, आइड मीन्स लुक विथ इंटरेस्ट एट समथिंग. 5 का 2. limb, limb means branch of a tree, small branch of a tree. ओके, वुड्स, वुड्स का मतलब होता है स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज. ओके, सो ये हमारा हो गया मैच द कॉलम ए एंड बी. वेरी गुड. चलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ. यहाँ पर बोला है कि लुक एट द पिक्चर एंड, यहाँ पर बोला गया है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम. यहाँ पर बता रहा है कि इस पिक्चर को आप देखिए और इसको क्रोनोलॉजिकली सजाइए कि एक के बाद एक क्या इंसिडेंट, कौन सा घटना हुआ है. राइट, अगर इसको हम लोग देखते हैं एक के बाद एक तो पता चल जाएगा कि कौन सा 1 नंबर पे होगा, कौन सा 2 नंबर पे होगा. चलिए देखते हैं. राइट, तो 1 नंबर में जो होगा ये 1. ओके, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर. ओके, और 2 नंबर कौन सा होगा? क्योंकि पहले जो है रेवन वो मोरसेल को लेके लिए, उसके बाद फिर उसके बाद कहाँ चल गए, फिर हो गए पेड़ के ऊपर बैठ गए 2 नंबर. उसके बाद 3 नंबर यहाँ पर, और उसके बाद 4 नंबर लोमड़ी ने जो है वो मोरसेल लेके भाग रहा है. जैसे ही वो अपना चोंच खोला और गिरा वैसे ही लेके भाग रहा है. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा. चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है किसकी? रेवन की. कौन कर रहे हैं यहाँ पर? फॉक्स ने तारीफ कर रहे हैं, हैंडसम बर्ड बोल रहे हैं, और फिर बोलेंगे कि आपको किंग बोले जाएंगे. सच फीदर्स, आपके पंख जो है बहुत खूबसूरत है. तो यहाँ पर जो है सच फीदर्स, पहला क्वेश्चन बोला है कि सच फीदर्स रिफर टू, ये सच फीदर्स जो है किसको रिफर कर रहा है? ऑफ कोर्स शाइनी एंड ब्यूटीफुल, इसको रिफर कर रहा है. राइट, इसको रिफर कर रहा है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स. राइट, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए. 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग. इसका आंसर है कि द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन एज किंग इफ ही sang.
मतलब यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि क्यों जो जंगल के जो पक्षी है उसको रेवन रेवन को क्यों किंग बोलेंगे, अगर वो गाएंगे तभी किंग बोलेंगे, यही है। वाई डज, अगला क्वेश्चन कि वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, क्यों उसको सर बोल के एड्रेस किए थे। एक्चुअली में द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली, बस खाली उनको फ्लैटरी किए थे और कुछ नहीं, तारीफ किए थे उसका, अच्छे अच्छे शब्द बोल के खाली उनको अप्रिशिएट किए थे, उनको एडमायर किए थे और कुछ नहीं। चलते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन में। The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Question number 1. Why did the raven open his beak? क्यों खोला था अपना बीक को, क्यों खोला था? Of course गाने के लिए। Raven opened his beak to sing as the fox flattered him. है ना, जैसे उसको ये किए, एडमायर किए और बोले, खूब तारीफ किए जम के, वैसे तभी जो है अपना बीक को खोले, चोंच को खोले गाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस। अगर फॉक्स अगर क्लेवर है तो रेवन क्या होगा? वेरी सिंपल, रेवन क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा, FOOLISH, फुलिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक। वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक, मतलब क्यों रेवन जो है भूल गया था कि उसका वॉइस, जो उसकी आवाज है, एक नॉर्मल जैसी आवाज है। तो रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक, इट इज बिकॉज ऑफ और ड्यू टू हिज प्राइड। घमंड हो गया था उसके ऊपर, अपने आप पे घमंड हो गया था। जब फॉक्स ने, लोमड़ी ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, तब उसको बहुत ज्यादा घमंड आ गया उसके अंदर, और यही चीज जो है उसके पतन की ओर लेके चला। तो ही फॉल्स इनटू ए नेट वोवन बाय द क्लेवर फॉक्स, राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हाउ डज रेनियर्ड मेक द रेवन सिंग। कैसे कैसे ने जो है रेनियर्ड जो है उनको गाना गवाए। तो रेनियर्ड मेक्स द रेवन सिंग आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली, ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन, उनको तारीफ कर दी कि आपको सारे पक्षी जो है इस जंगल के आपको किंग बोलेंगे, उनके फेदर की तारीफ कर दी, उनको हैंडसम बोल दिए, आप खूबसूरत है देखने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाई डज रेनर्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। क्यों? तो रेनर्ड ने ऐसा बोले कि रेनर्ड सेज सो राइटली एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली। ये जो घमंड है ना, ये बस आपको सफ़र कराते हैं, मतलब आप भोगेंगे इस घमंड के चक्कर में। ओके, यही चीज़ है। और गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। कोई एक रीज़न क्या है कि द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज बिकॉज द रेवन इज नॉट एज क्लेवर एज द फॉक्स। क्योंकि रेवन जो है लोमड़ी की तरह उतना चालाक नहीं था, उतना ज़्यादा कनिंग नहीं था। कि फॉक्स जो है बहुत कनिंग है, बट द रेवन क्रो जो है उतना ज़्यादा नहीं है, क्लेवर या कनिंग नहीं है। हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है इसमें। इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच। आप जो है कल्पना कीजिए, आपको कोई बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में खूब अच्छे अच्छे बात बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप हैंडसम हैं। तो हाउ वुड यू रिएक्ट जब कोई आपके इस तरह से तारीफ करे, अप्रिशिएट करे, प्रेज करे, एडमायर करे, तो आप इस पे क्या रिएक्ट करेंगे? आप सोचिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि आपको जब कोई भी इस तरह से बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज।
ये तारीफ सुनने के बाद आप अलर्ट रहेंगे कि जरूर इसके बाद कुछ होने वाला है। देन आई वुड एनालाइज व्हाट इज व्हाट एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी। ओके, मतलब जो है आपको एक प्रॉपर स्टेप्स लेना है इस रियलिटी को जानने के लिए। दैट मीन्स यू हैव टू बी अलर्ट। अगर इस सिचुएशन ऐसा आ रहा है तो आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। ओके, वेरी गुड। चलते हैं, लेट अस लर्न। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स भरना है, इट्स वेरी इजी। पहले वाला अगर क्या होगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट में अगर लीम हिम है तो क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा आप लगा सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में एक हो जाएगा बिग एंड सिक। ओके, बी ई ए के और एस ई ए के, बिग। यहाँ पर आपको हो जाएगा सिक। ओके, बिग सिक, ये पहले वाला हो गया। उसके बाद सेकंड वाला पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला में है वर्ड, तो वर्ड के साथ हो जाएगा आपका बर्ड, राइट। और फिर 2 नंबर में हम क्या भर सकते हैं, उसमें आ जाएगा आपका सिंग एंड किंग। सिंग आ जाएगा और हो जाएगा किंग, राइट। उसके बाद स्टैंजा 3 में देखिए जोक है, तो जोक एंड क्रोक, जोक एंड CROAK, क्रोक हो गया। और 2 नंबर में क्या हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा प्राइड आइड, प्राइड और आइड हो गया। वेरी गुड। चलते हैं 4 नंबर में, नो। नो के साथ क्या है, नो के साथ 4 नंबर में यहाँ पर नो ग्लो, राइट, हो गया। और फिर अगर नीचे जो है 2 नंबर में क्या हो जाएगा, सनवाइज सरप्राइज, हम लोग दे देंगे सनवाइज और सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज। ओके, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट, अगला कोई क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। जो पोएम में वर्ड्स है अंडरलाइन किया हुआ उसको स्टडी करने। तो फ्रॉम द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग ब्रेक। एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो बिग का पहला लेटर क्या है, बी है, और ब्रेक का भी जो है पहला लेटर क्या है, बी है। मतलब यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है, ये कंसोनेंट साउंड है, दोनों क्या है, कंसोनेंट साउंड है। ओके, कंसोनेंट साउंड है, राइट। और कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। द वर्ड बिग एंड बिग बिगिंस विद द बॉ साउंड। अगला वाला देखिए, द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, यहाँ पर सॉन्ग में एस और स्वीट में एस, तो ये साउंड जो है रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप से अगर रिपीट होता है सेंटेंस में तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड at the beginning of words when 2 or more words together begin with the same sound, that is called alliteration। आगे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे ना, याद हो गया कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होगा एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ओके, तब वहां पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखिए कि चूज द करेक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड्स दिया हुआ है, इसका ऑपोजिट वर्ड करना है। ओके, ऑपोजिट वर्ड करना है तो पहले फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट जो हो जाएगा यहाँ पर
आपका फ्लू। ओके, उसके बाद फॉरगॉट, फॉरगॉट का हो जाएगा रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड। फुलिश, फुलिश का हो जाएगा अपोजिट वर्ड वाइज। प्राइड का हो जाएगा आपका ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। उसके बाद लव का हो जाएगा क्राइड। उसके बाद इग्नोर का हो जाएगा आपका नोटिस। ग्लो का हो जाएगा डिम, DIM, डिम। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू फॉल्स बहुत ही इजी है। द क्रो वॉज अनहैप्पी, यहाँ पर या तो फॉल्स या तो ट्रू करना है बॉक्स में, राइट। तो द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। ऑफ कोर्स खाना जैसे ही हाथ से छीन गया तो अनहैप्पी हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फिदर्स मेड हिज स्मार्ट, नो ऑफ कोर्स फॉल्स, कभी नहीं। यहाँ क्या बोल रहा है, द क्रो थॉट, क्रो ने ऐसा सोचा था कि उसका जो लवली फिदर्स है वो उसे स्मार्ट बनाया ना, बिल्कुल नहीं। द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड, ये सही है। पता है ना कि ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना है, घमंड नहीं होना ज़्यादा, ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है घमंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड। और इसमें काफ़ी अच्छा बढ़िया एक मैसेज दिया है कि वी शुड नॉट बी टू प्राउड और इजीली फूल्ड बाय कम्प्लीमेंट्स, राइट। जो फ्लैटरी होता है इट कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन लीड अस टू मेक बैड चॉइसेस। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट मैसेज। और जो द मेन थीम है द रेवन एंड द फॉक्स का इज द डेंजर ऑफ प्राइड एंड द पावर ऑफ फ्लैटरी। ये पोएम है। आई होप दैट you all understood. If you really love the explanation, if you really love the question answer discussion, okay, do like the video, do subscribe the channel and share. अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगला लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।